हमारे प्रभु यीशु के महान नाम की महिमा हो। इज़राइल राष्ट्र के प्रारंभिक पुराने नियम के इतिहास की नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल जाति को अपने लोगों के रूप में चुना और कैसे उसने याकूब का नाम इस्राएल रखा। याकूब के 12 पुत्र इस्राएल के 12 गोत्रों के प्रमुख बने। याकूब के 12 पुत्र थे रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ, बिन्यामीन। याकूब की पुत्री का नाम दीना था। इस्राएल ने यूसुफ से अधिक प्रेम किया, जो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसे रंगों का एक कोट दिया। इससे उसके भाइयों में उसके प्रति घृणा और ईर्ष्या पैदा हो गई। इसके अलावा जब उन्होंने उन 2 स्वप्नों को सुना जो यूसुफ ने देखे थे, तो वे उससे और भी बैर रखने लगे। एक दिन याकूब ने अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को अपने भाइयों की जांच करने के लिए भेजा, जो शकेम में भेड़ बकरियां चर रहे थे। जब वह उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने उसका चोगा उतारकर एक गड्ढे में डाल दिया, जिसमें पानी न था। तब उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में से निकाल लिया और इश्माएली के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। इश्माएली यूसुफ को मिस्र में ले गए, जहां उसे फिरौन के रक्षकों के प्रधान पोतीपर को बेच दिया गया। पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को एक बुरे जाल में फंसाकर बंदीगृह में डाल दिया, परंतु यहोवा सदा यूसुफ के साथ रहा। यूसुफ की कैद के दौरान फिरौन ने एक सपना देखा था। केवल यूसुफ ही स्वप्न की व्याख्या कर सकता था। फिरौन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने यूसुफ को सारे मिस्र देश का अधिकारी ठहराया। उपज के पहले 7 वर्षों में यूसुफ ने बहुत कुछ इकट्ठा किया और उसे नगरों में जमा किया। तब पूरी दुनिया में 7 साल का अकाल पड़ा। इसलिए देश भर से लोग मक्का खरीदने के लिए मिस्र आए। उनमें यूसुफ के अपने भाई भी थे। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया। उसने अपने पिता इस्राएल और परिवार के अन्य सदस्यों को मिस्र लाने के लिए रथ भेजे। जब इस्राएल को पता चला कि उसका प्रिय पुत्र जीवित है, तो वह आनंदित हुआ। 17 साल बाद याकूब बीमार हो गया। याकूब ने अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि भविष्य में उनका क्या होगा। लेवी के गोत्र को पौरोहित्य दिया गया। यहूदा को राजत्व के संबंध में जन्मसिद्ध अधिकार विरासत में मिला। यीशु मसीह को यहूदा का शेर भी कहा जाता है। यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ था। याकूब अपने पूरे परिवार के साथ कुल मिलाकर 70 सदस्य मिस्र में गोशेन नामक स्थान पर बस गए। अगले पाठ में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे इस्राएल के लोग मिस्र में दास बन गए।